रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है वो भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री के संबंध में है और ग्राह के द्वारा प्रसंग है। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक में है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। कुंदेंदिवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभो। शोभाड्यो वरधर्मिनो सुतिनितो गोविप्र वृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो रघुबरो सधर्म वर्मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो पतिगतो भक्ति प्रदो तोहिन। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर, श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर, वेदों द्वारा बंधित गौ एवं ब्राह्मण के समूह के प्रिय यानी अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। ब्रह्मांबोधि समुद्रवं कलिमल प्रद्वर्शनं चाव्ययम्। श्रीमथे मुमुखेन्दु सुंदरे वरे संशोभितं। सर्वदा संसारमय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिना प्रिवन्ति सततं श्री राम नामामृतम। वे सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र यानी के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं कि छोटा है। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानि अगहानि कर। जय बसंब भवानी सो काशी से कशन। जहाँ
श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान की, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता है। यानी उनके समान कृपालु यानी और है कौन। कि चौपाई के रूप में है आगे, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत निहराया, तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहां यानी ऋष्यमूक पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कहे सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धारी बट रूप देखु तय जाई। यहां पर हनुमान जी के लिए कहा तय, माने तुम क्यों कह रहे हैं, राजा है, वानरों का राजा है सुग्रीव। धारी बट रूप देखु तय जाई, कहे शिव जान जिय सघन, कहे श्री जान जिय सयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। कारण था ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव इसलिए रहते थे क्योंकि वो अपने भाई बाली से व्यथित था, परेशान था, दुखी था, वो उसको मारना चाहता था। बाली ऐसा व्यक्ति था जिसके समीप कोई जब जाता था युद्ध करने तो उसकी आधी शक्ति पहले बाली ले लेता था, इससे कोई उसको जीत नहीं पाता था। और बेचारे सुग्रीव को वो मारना चाहता था, मगर ऋष्यमूक पर्वत पर बाली की ये चाल वहां नहीं चलती थी, जिसके कारण सुग्रीव जी वहां रहते थे। मगर सुग्रीव जी वहां से भी डर गए, ये ऐसा तो नहीं बाली ने किसी बहुत बड़े भारी योद्धा को भेजा हो हमें मारने के लिए। तो हनुमान जी का सहारा लेते हैं और हनुमान जी से कहते जाकर देखो, अगर कोई हमें मारने वहां पर आया है तो मैं ये स्थान भी छोड़ दूं। आगे है, पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। इस पर्वत को भी मैं छोड़ दूंगा। विप्र रूप धरी कपित गया, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यानी यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए
और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। हनुमान जी पूछते कैसे हैं भगवान श्री राम जी से, को तुम श्यामल गौर शरीरा। लक्ष्मण जी और राम जी को संबोधन करके कह रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी कह रहे हैं, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतपता। कह रहे हैं हनुमान जी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीनी देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी कह रहे हैं, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्साह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इन तीन देवताओं में से कोई हैं? यह आप दोनों नर और नारायण हैं। हनुमान जी की भूल जाने की आदत थी और भूल गए, तो यहां पर कह रहे हैं, दोहे के रूप में है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौन है आप बताइए। भगवान राम समझ गए कि ये ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं, कौशलेश दशरथ के जाए। यहां पर भगवान ने कुछ छिपाया नहीं अपने लिए। हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यानी श्री राम जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निशिचर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ यानी वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने
तो अपना चरित्र कह सुनाया है। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी, प्रभु को पहचान गए हनुमान जी। अरे प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे, हे उमा, हे पार्वती, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ जी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरी स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ चीन्ही। मोर न्याऊ, मैंने तो उचित ही कहा है, आपने मुझे भुला दिया। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कसे नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। यानी फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। यानी वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और आप अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं प्रभु। भगवान श्री हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। तो माया, आपकी माया के कारण ही तो मैं भूला मिलता हूं। आप ही ने तो मुझको भूल जाने का आशीर्वाद दिया था। तो माया बस फिर हो बुलाना, तो माया बस फिर हो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना। और आगे है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम में जय जय राम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु यानी आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझे बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की भी स्मृति में ना पड़े, यानी आप उसे ना भूल जाए। हे नाथ,
जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोषे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। सुनु कपि जी मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मी मन से दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यानी फिर कहा, हे कवि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, यानी छोटा न करना, यानी मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण जी से, तुम लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, यानी मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, यानी मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। दोहे के रूप में है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। सो अनन्य जाके असीमति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं ठहरती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर यानी जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति होई। कह रहे हैं हनुमान जी, थोड़ा गलत शब्द निकला है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। यानी उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। मरकट कहते हैं बानर को, बंदर को कहते हैं। मरकट मार काट में जा देते हैं जहां जाते हैं। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। हनुमान जी ने अपनी पीठ पे चढ़ा दिया दोनों भाइयों को। जह सो ग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार
सब बातें समझाकर हनुमान जी ने यानी श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे हु अनुज सहित रघुनाथ। कवि कर मन विचार एहि रीति, करी है विधि मोर सनय प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमंत उभय दिशि, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। बिना अग्नि के साक्षी माने हुए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। चाहे विवाह प्राण प्रणय बंधन हो या देवताओं का किसी अभिषेक हो, कलश पूजन हो, बिना अग्नि को साक्षी माने हुए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, बिना अग्नि के साक्षी दिए हुए। तो यहाँ पर हनुमान जी ने तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। यानी अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी बन कामना तुम्हारी। राम सिया राम